हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए जो हमारा मेथड वाला पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने उस वीडियो या उस क्लास में हम कह सकते हैं जो हमारे मेथड्स होते हैं, पर्टिकुलर 3 मेथड्स है जिनके हेल्प से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करा है। उस क्लास में हमने जो मेथड है हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जिसको हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड के नेम पे भी जानते हैं, एंड थर्ड हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन सभी हम लोगों ने मेथड्स को कंप्लीट करा था एंड उस पे बेस्ड हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व करे थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक शेयर करा है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हमने यहाँ पे मेंशन करा है। इसका स्टेटमेंट है हमारा, इफ 5, is a solution of the equation 2x plus y minus 7 equals to 0, find the value of k। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इससे हमारा देखिए ये मतलब होता है कि जो हमारा पॉइंट है अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पॉइंट है फर्स्टली उस लाइन पे लाई करेगा। और ये देखिए जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो हमारा देखिए इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे हमारा पॉइंट लाई करेगा। और दूसरा आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि अगर हमारा पॉइंट इस लाइन का या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट है हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और आपको ये पता होगा कि किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट राइट करते हैं वो x, y के फॉर्म में राइट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी एंड y की वैल्यू हमारी k हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं, सिंस x, y इक्वल्स टू 5, k is a solution of equation 2x plus y minus 7 equals to 0, then it will satisfy the given equation। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, then putting x equal to 5 and y equals to k in given equation। तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 into 5 plus k minus 7 equals to 0। अब देखिए 2 5 हो जाएगा हमारा 10 एंड प्लस हो जाएगा हमारा k और माइनस हो जाएगा हमारा 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी k प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड k की वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो यह जाएगा हमारा -3। यही देखिए हमारा जो है k की वैल्यू हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो हमारे क्वेश्चन है, अब उसके लिए हमारा स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो चलिए हम स्टेटमेंट जो हमारा उसको राइट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा इक्वेशन से x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हमें कोई भी पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट नहीं है कि हमें इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए आप जो 3 मेथड्स पढ़े हैं या कंप्लीट करे हैं उन 3 मेथड से किसी को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है x का जो कॉफिशिएंट है बोथ इक्वेशन में हमारे सेम है एंड y का जो हमारा कॉफिशिएंट है वो भी सेम है बट अपोजिट इन साइन है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेकेंड मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड,
या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, राइट। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। यहाँ से देखिए अब जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट करेंगे, तो यहाँ पे अगेन हम बोथ इक्वेशन को राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा y का जो कॉफिशिएंट है वो सेम एंड अपोजिट इन साइन है, तो हमारा जो y है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2x एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ से x की हमारी वैल्यू हो जाएगी 8/2 एंड 2 से हम 8 को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। अब देखिए जो हमें x की वैल्यू मिल गई, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए इक्वेशन 1 में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा x का वैल्यू आ गया 4 एंड y का वैल्यू आ गया 1। यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमें देखिए जो वेरिएबल है x एंड y, इन्हीं की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। तो जो हम 3 मेथड्स जो हम यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कवर करा था, उन्हीं में से किसी एक को हम यहाँ पे यूज करके x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा y इक्वल्स टू 2x माइनस 6, y इक्वल टू 2x माइनस 6 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा y इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारे हैं क्वेश्चंस मींस इक्वेशंस, ठीक है। अब देखिए इसको हम जो है अरेंज कर लेते हैं, या जो हम इक्वेशन वाइज इसको लेट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 2x माइनस 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड y इक्वल टू हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए हमें y की तो वैल्यू ऑलरेडी हमें एग्जिस्ट कर रही है इक्वेशन नंबर 2 से, इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन पार्ट राइट कर लिए हैं। सिंस y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ये वैल्यू मिल गई। अब इसको हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 1 वी गेट। यहाँ पे हम ऑलरेडी हमारी y की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, तो हम x की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 6, या हमारा जो 6 वैल्यू इसको इस साइड राइट कर लेंगे और हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 6, या x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 से यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, ये 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। यहाँ पे हमारा देखिए आंसर आ गया x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेट। नोट करिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा p इक्वल्स टू 2q माइनस 1, मैं ऐसे ही राइट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड है हमारा q इक्वल्स टू 5 माइनस 3p, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 से p की वैल्यू दिया है इन फॉर्म ऑफ q एंड इक्वेशन नंबर 2 में हमें q की वैल्यू दिया है इन फॉर्म ऑफ p। ओके, तो किसी भी एक हम इक्वेशन से p या q की वैल्यू हम अनदर इक्वेशन में पुट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ओके ना, ये हमारा देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी q इक्वल्स टू 5 माइनस 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए 2q माइनस 1, ये वैल्यू हो गई, या q इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 माइनस 6 क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा 3, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे देखिए जो हमारा कांस्टेंट नंबर से इनको हम ऐड कर लेंगे।
Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 माइनस 6Q। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम इस साइड लाते हैं, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी, इसको इस साइड लाएंगे तो ऐड हो जाएगा इस साइड आके, हो जाएगा हमारा 7Q इक्वल्स टू 8, या Q इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 8/7। अब Q की जो वैल्यू है हमारी, अब इसको हम पुट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में। ओके, तो अब ये जो हमारी वैल्यू Q की मिल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू P इक्वल्स टू 2 इंटू 8/7 एंड माइनस हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 16/7 माइनस 1 एंड P इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 माइनस 7, तो P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/7। यहाँ पे देखिए हमें वैल्यूज मिल गए, P इक्वल्स टू 9/7 एंड Q की हमारी वैल्यू आ गई 8/7। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। मैं यहां से इसको हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, 9x प्लस 4y, 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लेट कर लेंगे। एंड सेकेंड है हमारा 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखिए हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कोफिशिएंट है वो x एंड y बोथ के जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए इक्वेशन नंबर 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड उसके बाद हम बोथ इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 4 and adding equation 1 and 2। ओके, यहाँ पे देखिए हमने क्या करा कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड सेकेंड को 4 से। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अब वो हमें मिल जाएगी। इसको देखिए जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 45x प्लस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 25 एंड इनको देखिए जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16x माइनस 20y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 36 और इसको हमें ऐड करना है तो हमने यहाँ पे ऐड भी कर लिया, एडिंग वी गेट। अब ये देखिए हमारा जो y वाले कोफिशिएंट है सेम है ना, पॉजिटिव साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 6 11 कैरी 1 4 1 5 एंड कैरी 1 61। ये हो गया हमारा 61x इक्वल्स टू, इसको भी हम ऐड करेंगे तो देखिए 61 ही आएगा। तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा 61/61 कैंसिल होकर के ये 1 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 1। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पे देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5। यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 9 प्लस 4y इक्वल्स टू 5। यहाँ हमारी 4y इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस 9, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4y इक्वल्स टू माइनस 4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1। यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नोट कर लीजिए। अब हम 6 को राइट करेंगे। 6 से हमारा x प्लस 3y इक्वल्स टू 5।
x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारा, उसको मैं राइट करता हूं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी हमारे जो y के कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है बट अपोजिट इन साइन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, वहां पे हमारा जो y का कोफिशिएंट है वो यूनिटी है, राइट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को ही मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3 and adding equation 1 and 2 we get। अब देखिए जो हमारी वैल्यू यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 1 तो हमारा एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये हमारा वैल्यू हो गया। और इसको देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 15, और इसको हम ऐड कर रहे हैं एज इट इज ही हमारा ये साइन रहेगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 10x एंड इक्वल देखिए हमारा 15 प्लस 5 हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 20/10, 10 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब x की जो वैल्यू मिली हमें 1 या 2 किसी में भी पुट कर लेना है। चलिए पुट कर लेते हैं हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 1। चलिए 1 में पुट करते हैं, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 प्लस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5, यहां से यहाँ हमारा वैल्यू हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 2, यहाँ से देखिए वैल्यू आ गई 3y इक्वल्स टू 3, या y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 3x माइनस 7y, 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, एंड सॉरी ये प्लस 10 है, प्लस 10 इक्वल्स टू 0 गिवन है, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड है हमारा y माइनस 2x माइनस 3, y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए हमने 2 मेथड्स तो यूज कर ही लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चाहे तो थर्ड वाला जो मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ओके ना। तो चलिए हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप चाहें तो जो स्टार्टिंग के आपके जो 2 मेथड्स हैं उनसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम राइट कर लिए, यहाँ पे हम तो राइट करते हैं रिटर्न कोफिशिएंट्स एज अंडर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग राइट करते थे b1 b2 की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो b1 का वैल्यू है वो हमारा है -7 एंड b2 का वैल्यू है हमारा -2, ओके। एंड c1 का वैल्यू है हमारा 10 एंड c2 का वैल्यू है -3, a1 का वैल्यू है हमारा 3 एंड a2 का वैल्यू है 1। और अगेन हम लोग b1 एंड b2 की वैल्यू राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा -7 और ये हो जाएगा हमारा -2। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा डाउन एरो होता है और ये हमारा अप एरो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे भी हमारा डाउन एरो मल्टीप्लाई और ये अप एरो मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारा ये डाउन एरो मल्टीप्लाई और ये हमारा अप एरो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डाउन एरो जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है हमारी पॉजिटिव होती है, एंड अप एरो जो हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो नेगेटिव कंसीडर होती है। यहाँ पे भी देखिए हमारा प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस होता है, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय क्रॉस
multiplication method, the solution will be, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन, यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21, और यहाँ होता है हमारा माइनस। ओके, अब देखिए -2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -20, एंड इक्वल होता है हमारा y अपॉन, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो देखिए 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, एंड यहाँ होता है हमारा माइनस, देखिए -3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -9, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 3 जा 6 होगा, और यहाँ पे माइनस साइन भी है तो देखिए हो जाएगा हमारा -6, और यहाँ हो जाएगा हमारा -1 का -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -7, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमारी जो वैल्यू है, अब इसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। चलिए, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए हो जाएगा हमारा x अपॉन, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 21 + 20 हो जाएगा हमारा 41, क्योंकि हमारा x अपॉन 41 इक्वल हो जाएगा हमारा y अपॉन, ये देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, y अपॉन हो जाएगा 19, एंड इक्वल यहाँ पे जाएगा हमारा 1 अपॉन, ये देखिए हमारा -6 है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +7 एंड -6, तो ये हो जाएगा हमारा 1, राइट। तो यहाँ पे अब हम देखिए जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हो जाएगा हमारा देन x अपॉन 41 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 41, एंड यहाँ पे देखिए y अपॉन 19 की जो वैल्यू है इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 19। ओके, यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है 1 के इक्वल हो जाएगी और ये वैल्यू भी हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी, तो आप राइट कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग वी गेट। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x अपॉन 41 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 41, एंड y अपॉन 19 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 19। तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू आ गया 41 एंड y का वैल्यू आ गया 19। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। आप चाहे तो अनदर जो मेथड्स है उनसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ओके, चलिए अब 8 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, ये है हमारा 20u माइनस 30v, 20u माइनस 30v इक्वल्स टू है हमारा 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, एंड नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 10v माइनस 10u, 10v माइनस 10u इक्वल्स टू है हमारा -5। ओके, ये हमारा है इक्वेशन नंबर। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए आप जो है चाहे तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसे ही हम अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, देखिए हमारा जो वैल्यू है इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ओके ना। तो इसको हम राइट कर लेते हैं, और तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10u प्लस 10v इक्वल्स टू -5, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसी को हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको ऐसा राइट कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हमारा जो u का कॉफिशिएंट है ये हमारा +20 है, और यहाँ पे देखिए u का जो हमारा कॉफिशिएंट है वो -10 है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 and adding इक्वेशन 1 and 2, राइट। तो अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है वो तो एज इट इज रहेगा, इसको हम राइट कर लेंगे 20u माइनस 30v इक्वल्स टू 13, राइट। अब इसको देखिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा -20u, एंड ये हो जाएगा हमारा +20v
एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -10। और मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे उस इक्वेशन के हर एक टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया हमारा। अब इनको हमें ऐड करना है। देखिए ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हमारी -30 भी है और ये 20 भी है। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -10 भी एंड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारा ये -10 है और ये +13 है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3/10 और माइनस साइन को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। मीन्स हमारा v का वैल्यू हो गया -3/10। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर लेंगे। तो चलिए अब इसको हम पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो अब 1 में पुट करेंगे तो देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 20u -30 इंटू v की हमारी वैल्यू है -3/10 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 13। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हो जाएगा हमारा 20u, यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस और ये 10 से जो है हमारा ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 एंड इक्वल आ जाएगा 13, राइट। अब ये 20u इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13 - 9। ये वैल्यू हो जाती है हमारी 20u इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कैंसिल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी रिमेन बचेगी 4। ओके, इसको 4 हम इस तरह से राइट कर लेंगे। तो यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/20। 4 से जो है डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल गई 1/5। तो यहाँ पे हमारा देखिए आंसर आ गया u इक्वल्स टू 1/5 एंड v की वैल्यू हमारी आ गई -3/10। ओके ना, ये हमारा वैल्यू है। मैं चेक कर लेता हूँ हमारा करेक्ट आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 था ना हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 2x - 3y चलिए अब इसको मैं नोट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 2x - 3y इक्वल्स टू 1.3, ठीक है। एंड y - x इक्वल टू है हमारा 0.5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए आपको एक चीज ध्यान देना होगा, जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करिएगा तो जब सॉल्यूशन का पार्ट राइट कीजिएगा तो इस इक्वेशन को आपको जो है जो नोटबुक है उसमें तो राइट करना ही है, एक बार राइट कर लीजिएगा एंड उसके बाद जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उस मेथड को आप राइट कीजिएगा। ओके, ये हमारा वैल्यू है। इसको भी देखिए हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा x का जो कॉफिशिएंट है वो -1 है, इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं -x + y इक्वल्स टू 0.5। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए अब चाहे तो, ठीक है, नहीं तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अगेन हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 में x का कॉफिशिएंट 2 है, इसमें -1 है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट करेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 and adding equation 1 and 2 we get। अब देखिए जो हमारे इक्वेशन है इनको अगेन राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2x - 3y इक्वल्स टू 1.3 एंड उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2x + 2y एंड इक्वल हो जाएगा, देखिए 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 1, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब ये हमारा देखिए x वाला जो वैल्यू है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी -5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2.3। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई -2.3। अब y हो गया हमारा कैलकुलेट, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 2x - 3 इंटू -2.3 इक्वल्स टू 1.3।
ये वैल्यू हो गया। अभी देखिए हो जाएगा हमारा 2x, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, एंड यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 एंड 1 प्लेस डेसिमल मीन्स हो गया 6.9 एंड इक्वल हो गया हमारा 1.3। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए हमारे 2x इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 6.9। अब इसको देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा निगेटिव वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 1.3 से, तो ये वैल्यू हम इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 9 से 3 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 6 एंड 6 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा माइनस 5.6 और ये हो गया हमारा 2x। अब x की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 5.6 अपॉन 2। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। तो हमें x की वैल्यू मिल गई माइनस 2.8 एंड y की वैल्यू हमारी हो गई माइनस 2.3। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नोट कर लीजिए। अब हम लोग 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 11x प्लस 15y। क्वेश्चन नंबर 10 11x माइनस नहीं प्लस 15y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। सॉरी 13 है 23 है, करेक्ट कर लीजिएगा 23। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड है हमारा 7x माइनस 2y 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहाँ पे भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे कोफिशिएंट है x एंड y के बोथ जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम देखिए y वाले ही टर्म को हम एलिमिनेट करना चाहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन नंबर 2 को हमें 15 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो राइट करेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 15 एंड एडिंग वी गेट। अब देखिए फर्स्टली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएंगे हमारे 22x प्लस ये हो जाएगा हमारा 30y एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 46 इक्वल टू 0। अब देखिए कभी कभी आपको ये डाउट हो रहा है कि आपने तो कोई इसको इक्वेशन नहीं मेंशन करा सर, तो आप चाहे तो इसको इक्वेशन आप लेट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम राइट कर लिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 15 से 7 होता है हमारा 105x और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 30y एंड यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी 15 2 जा 30 मीन माइनस 300 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4 और इसको हमें ऐड कर लेना है। देखिए अब ऐड करेंगे तो y वाले हमारे जो टर्म है कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 127x एंड यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है 300 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निगेटिव में वैल्यू हमारी आएगी। अब देखिए 10 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड 9 से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 2। राइट, ये हो गया हमारा 254 एंड इक्वल हो गया हमारा 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 127x इक्वल टू 254 एंड 127 टू जा होता है हमारा 154। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। चलिए राइट करता हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो अब देखिए x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 इंटू 2 प्लस 15y प्लस हो जाएगा हमारा 23 इक्वल्स टू 0। या ये हो गया हमारा 22 प्लस 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0। राइट, या हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15y प्लस 45 इक्वल्स टू 0।
ओके, ये वैल्यू हो गई, या यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 15y इक्वल्स टू -45 एंड 15 से इसको डिवाइड करेंगे, ये -3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -3। यहाँ से देखिए हमारा x का जो वैल्यू है वो हो गया 2 एंड y की वैल्यू हो गई हमारी -3। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देखिए 3 - x - 5 इक्वल्स टू y + 2 एंड सेकेंड है हमारा 2 × x + y इक्वल्स टू 4 - 3y। तो यहाँ पे देखिए जो हमें इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पे हम डायरेक्टली कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम इनको जो है सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन राइट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे हमने देखिए कंसीडर कर लिया है इक्वेशन 1 एंड 2 ऑलरेडी। ओके, ये हो गया, हम फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको राइट कर सकते हैं। हम देखिए 3 एंड ब्रैकेट में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -x एंड +5 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y + 2। यहाँ से देखिए अब हमारा 5 + 3 हो जाएगा 8 एंड माइनस हो जाएगा हमारा x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा y + 2। अब देखिए इस x को हम जो है राइट साइड में ले जाते हैं और इस 2 को हम इस साइड ले आते हैं। यहाँ से देखिए हमारा जो x है हमारा इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो हमारी लेफ्ट राइट में वैल्यू जाएगी उसको हम लेफ्ट में राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा देखिए x + y, और यहाँ पे देखिए इस 8 से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गया x + y = 6। इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। अब देखिए जो हमारा वैल्यू है इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2x + 2y इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 - 3y। अब इस -3y को हम इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x + 2y में अब ये देखिए हमारा 3y आगे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा x का कोएफिशिएंट है 2 है और यहाँ पे हमारा x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 2 and subtracting from इक्वेशन 4, राइट। तो हम यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 4 को राइट कर लेंगे। फर्स्टली 2x प्लस हो जाएगा हमारा 5y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x + 2y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 12, राइट। अब ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हमें साइन चेंज कर लेना होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो x वाले टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम 5y से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3y एंड इक्वल -12 है यहाँ पे और ये +4 है, सॉरी +4 है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -8 एंड y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8/3। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 3 वी गेट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम, यहां से देखिए हमारी वैल्यू जो है ये हो जाएगा x - 8/3 = 6। ये वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू हमारी साइड जाके प्लस हो जाएगी। देखिए x = हो जाएगा हमारा 6 + 8/3, ये वैल्यू होगा। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा हमें 3 एंड 3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 एंड +8। यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा 26/3, राइट। तो x की वैल्यू देखिए आ गई हमारी 26/3 एंड y की वैल्यू आ गई हमारी -8/3। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। नोट कर लीजिए। अब हम 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें देखिए 2 पार्ट्स शायद दिया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 2 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा x/2 प्लस y/4 इक्वल्स टू है हमारा 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड में राइट करता हूं। सेकेंड है हमारा x/5 - y/2 इक्वल्स टू 0।
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए, तो आप चाहे तो देखिए इसे लीनियर जो है आप फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी ये लीनियर ही है आपका। यहाँ पे हमें देखिए डिनोमिनेटर में वैल्यूज गिवन है, या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे एक्स एंड वाई के जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे फ्रैक्शनल है, तो हम इस फॉर्म में भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे इन्हें तो जो है एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो चलिए हम जो है एलसीएम लेकर के ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको हम राइट कर लेंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6, या इसे हम राइट कर सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 24। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, राइट। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10, एंड यहाँ पे देखिए 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा डिवीजन, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, एंड बीच में हमारा साइन है माइनस, ये हो जाएगा हमारा -5y, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से देखिए 10 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। चलिए, अब जो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पे भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे x के कोफिशिएंट है वो सेम है, ओके ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 4 को थर्ड से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसको हमें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम राइट करते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड वी गेट। अब देखिए हमारी जो वैल्यू है, अगर हम इक्वेशंस को यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, एंड ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस हो जाएगा हमारा 5y एंड इक्वल टू 0। अब देखिए इसे हमें सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब देखिए हमारा अगेन जो है x वाले जो टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू बोथ हो गई पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा 6y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24। यहाँ से y की हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है y का वैल्यू मिल गया 4। अब y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, चलिए 3 में ही पुट करते हैं, या 4 में भी हम पुट कर सकते हैं, पुट कर लेते हैं 4 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5 इंटू 4 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल टू 20, या x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारी 10, ओके ना। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10, यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया 10 एंड y का वैल्यू आ गया 4। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, नोट करिए। अब सेकेंड पार्ट को हम इसके राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा x अपॉन 4 माइनस 3, x अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल्स टू y अपॉन 2, y अपॉन 2 नहीं, y अपॉन 6 है, सॉरी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, एंड अब हम सेकेंड को राइट करेंगे। सेकेंड है हमारा x अपॉन 2 माइनस वाई, x अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ओके, यही हमारा सेकेंड। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है एलसीएम लेकर के ही सॉल्व कर लीजिए, और वेरिएबल्स को जो है वन साइड एंड कांस्टेंट को वन साइड हम राइट कर लेंगे। चलिए इसको भी हम राइट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हम एलसीएम ही ले लेते हैं फर्स्टली, तो ये देखिए हमारा एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 12 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा y अपॉन 6, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे चाहें तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप इसका जो है एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। या आप देखिए कॉमन जो वैल्यू हमारी ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम और ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम कैंसिल, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 12
अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा y अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए 3x माइनस 36 इक्वल टू 2y। यहाँ पे 3 का इस साइड मल्टीप्लाई और 2 का इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 3x, इस 2y को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2y, एंड 36 को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 36। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। राइट, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है एलसीएम एज 2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2y एंड इक्वल हमारा वैल्यू है माइनस 2। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2y और इस 2 का इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 4 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमारे जो कॉफिशिएंट्स है वो हम चेक करते हैं, तो x का हमारा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, सेम सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए y का माइनस 2 है, यहाँ पे भी माइनस 2 है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए इक्वेशन नंबर 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे y के जो कॉफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे बट अपोजिट इन साइन हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। चलिए अब राइट करते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 को 3 से माइनस करना है, तो फर्स्ट हम 3 को राइट कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 36 और इसे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2y एंड इक्वल हो जाएगा माइनस 4। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन हमें चेंज करना होगा, ये हो जाएगा प्लस। अब ये देखिए हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 3x से हम x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 36 प्लस 4, ये हो जाएगा 40। x की वैल्यू हमारी यहाँ से 2 से भी इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 20। ओके, अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो चलिए हम थर्ड या फोर्थ किसी में एक में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 है, इसमें इजी हमें वैल्यू मिल जाएगी, 4 में ही पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं क्योंकि अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 20 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4, या यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 20, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, तो अब y की वैल्यू हो जाएगी हमारी, कैंसिल कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 से 24 हो जाएगा हमारा 12 टाइम कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 12। राइट, तो हमारा देखिए जो आंसर आ गया वो हो गया हमारा x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल्स टू 12। राइट, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, xy इक्वल्स टू 20, 12। राइट ना, इसका मैंने जिक्र नहीं करा था, कर लीजिए आप, इस तरह से भी आंसर इसका जो है राइट कर सकते हैं। ये भी इस तरह से आपका एक नोटेशन है आंसर को शो करने का। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं, जिसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में भी देखिए मैं 2 पार्ट्स गिवन है, मैं राइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये है हमारा 7/x प्लस 8/y। 7/x प्लस 8/y इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड है हमारा 2/x प्लस 12/y इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में है, हमारा कोफिशिएंट जो है वो न्यूमरेटर में ही है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे कोफिशिएंट है यहाँ पे इंटीजर ही है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि बस कोफिशिएंट को माइंड करना है। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता है एंड इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। राइट, यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 7 we get।
ठीक है, वी गेट नहीं, एंड एडिंग कर, एंड सब्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर लेते हैं। ओके ना, ऐसे सही रहेगा। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है कि 1 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए हो जाएगा हमारा 14 अपॉन एक्स एंड प्लस ये देखिए हो जाएगा हमारा 16 अपॉन वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड को फ्रॉम 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट को राइट कर लिया, अब इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा हमारा 14 अपॉन एक्स एंड प्लस हो जाएगा हमारा 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 84 एंड अपॉन हो जाएगा y एंड इक्वल, यहाँ पे देखिए 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 140। ये वैल्यू हो गई, और इसे देखिए हमें 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, हमने साइन चेंज कर लिया। अब ये देखिए जो हमारा जो फर्स्ट टर्म है बोथ इक्वेशन के कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारा वैल्यू देखिए -84 है और ये +16 है, तो यहाँ से हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हमारी देखिए माइनस में मिलेगी। यहाँ पे तो देखिए 14 से हम 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। ओके, और ये हो गया हमारा 7 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6, तो -68 अपॉन हो गया y एंड इक्वल हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा -144 है, इसमें से हम 4 144 140 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा -136, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू -68 अपॉन हो जाएगा हमारा 136 विथ माइनस साइन, ये हो जाएगा हमारा कैंसल एंड 68 टू जा होता है हमारा 136। यहाँ से देखिए हमें y की वैल्यू मिल गई 1/2, राइट, y की वैल्यू मिल गई। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, राइट। ये आपको समझ में आया होगा होप से। देखिए इस y का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर हमारा y के मल्टीपल में होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो हमने डिनोमिनेटर में राइट कर लिया। ठीक है, अब y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा 7 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन, ये देखिए y की वैल्यू 1/2 है तो इसको हम राइट करेंगे 1/2, तो 2 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2। ये वैल्यू हो गई, अब इसको मैं यहाँ पे राइट करूंगा, यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 अपॉन एक्स एंड प्लस, अब ये देखिए जो हमारा 2 है ये जो हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी देखिए कुछ इस तरह से है a अपॉन बी अपॉन सी, ये जो हमारी वैल्यू होती है इसको हम राइट कर सकते हैं a इंटू सी अपॉन बी। ओके ना, ये रूल होता है हमारा। यहाँ से देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 16 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2। यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 माइनस 16, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 अपॉन एक्स इक्वल टू -14, या x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 अपॉन -14, कैंसिल करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन -2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। x की वैल्यू हो गई हमारी -1/2 एंड y की वैल्यू हो गई हमारी 1/2, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का, नोट कर लीजिए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 1/7x, 1/7x प्लस 1/6y इक्वल्स टू 3, एंड सेकेंड हमारा इक्वेशन की जो वैल्यू है 1/2x, 1/2x माइनस 1/3y इक्वल हमारा वैल्यू है 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे x एंड y के जो कोफिशिएंट है वो हमारे अब यहाँ पे फ्रैक्शनल है, ऐसा हमें ट्रीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 1/7 से, तो हमारे जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो भी हमारे y वाले कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए हम वही करते हैं, यहाँ पे भी हम एलसीएम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको, राइट करते हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1/3
and equation 2 by 1/6 and adding 1 and 2 we get। यहाँ पे भी देखा हम एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो हम देखिए फर्स्ट इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/21x एंड प्लस ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/18y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। ओके, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। हम ऐड कर लेते हैं इसको, राइट। और इसको देखिए हमें 1/6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/12x एंड ये हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1/18y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 5/6 और इसे हमें ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड ये जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा 1/21x प्लस 1/12x एंड इक्वल हो जाएगा 1 + 5/6 ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से हमारा 1/x तो कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/21 प्लस 1/12 एंड इक्वल हमारा जो वैल्यू है इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 6 + 5 ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारा 1/x एंड ब्रैकेट ओवर, अभी हमारा देखिए 3 का मल्टीपल बोथ नंबर है तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12 × 7 मीन्स 84 हो जाएगा। इसका देखिए जो एलसीएम आएगा वो 84 आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा है 3 है जो कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पे हमारा 7 रिमेन बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। इसके जो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 × 2 × 3 × 7 मल्टीप्लाई करिए आपका 84 वैल्यू आएगा। तो देखिए 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा तो ये जाएगा 4 एंड प्लस 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम डिवीजन जाएगा, यहाँ जाएगा 7 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 11/6 ये वैल्यू हो गई। यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया 1/x × 11/84 इक्वल टू 11/6, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ से देखिए हमारा ये 11 से 11 कैंसिल होगा एंड इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से, ये हो जाएगा हमारा 6 × 1 = 6 एंड 6 × 4 = 24, राइट। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाती है 1/14x = 1 ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ से इसको हम राइट कर सकते हैं x = 1/14 ये हमारी वैल्यू होगी। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए 1 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/7 × 1/14 इस तरह से वैल्यू होगी, ओके। एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/6y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3, राइट। अब इसको भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। चलिए तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ से ये 7 से हमारा जो है 14 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हमारा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा अगेन। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 2 + 1/6y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/6y = 3 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब y का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/6। यहाँ से देखिए हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारी 1/14 एंड y की वैल्यू आ जाती है 1/6, राइट। ये हो गया हमारा आंसर, नोट करिए, राइट। और इस तरह से देखिए हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड पार्ट तक कर लिया सोल्यूशन। इस क्लास में बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।